जय हिंद। आज जानते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना क्या है? पाठ्य योजना का अर्थ, पाठ्य योजना की परिभाषा, पाठ्य योजना के विभिन्न उपागमों का वर्गीकरण, पाठ्य योजना की आवश्यकता, पाठ्य योजना की विशेषताएं और पाठ्य योजना बनाते समय ध्यान देने वाली बातें और पाठ्य योजना की रूपरेखा। तो आइए जानते हैं कि पाठ्य योजना होता क्या है, पाठ्य योजना का क्या अर्थ है। देखिए, पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए या सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें योजना की आवश्यकता पड़ती है। हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें किसी न किसी योजना की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा में शिक्षण कार्य को करने के लिए भी योजना की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करने से पूर्व यह विचार करता है कि शिक्षण कार्य कैसे प्रभावी बनाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए वह सुनियोजित व्यूह रचना करता है। यह सुनियोजित व्यूह रचना पाठ्य योजना के नाम से जानी जाती है। यानी कि आप एक प्रकार कह सकते हैं कि एक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले जो पहले की तैयारी करता है किसी भी पाठ से संबंधित, उसी को कहते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना का आविर्भाव यानी कि इसका उद्भव या इसका आगमन या इसका उत्पत्ति गेस्टाल्ट मनोविज्ञान यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत का प्रयोग मानवीय अधिगम में अधिक प्रभावी या प्रभावशाली माना जाता है। इसमें अधिगम की प्रगति इकाई मानी जाती है। पाठ्य योजना से अभिप्राय उन सभी बातों से हैं जो शिक्षक एक निश्चित समय में पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने के लिए बालक के पूर्व ज्ञान से संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ता है। इसमें शिक्षक अपने विषय की पूर्ण विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेते और जितना विषय वस्तु उसे या वह एक कालांश में पढ़ा सकते उस संबंध में योजना बना लेते हैं। शिक्षण में यानी शिक्षण कार्य के पूर्व बनाई गई यही योजना पाठ्य योजना होती है तथा योजना बनाने के लिए पश्चात जब शिक्षक कक्ष में जाता है तो इस योजना के आधार पर वह शिक्षण कार्य करता है। जाहिर सी बात है कि आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि पाठ्य योजना वह है जो एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पहले की तैयारी करता है विषय वस्तु की। वही किसी भी विषय की तैयारी करता है, किसी भी पाठ की तैयारी करता है, पाठ से संबंधित योजना बनाता है, वो पाठ्य योजना कहलाता है। और अधिक इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है जो इस प्रकार है। पहला है एनएल बॉसिंग के अनुसार। एनएल बॉसिंग कहते हैं कि पाठ्य योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिसके द्वारा वे उपलब्धियों जो निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि पाठ्य योजना वह है जो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए एक निश्चित समय में क्रिया की जाती है, उसके लिए जो योजना तैयार की जाती है वो क्या कहलाती है? पाठ्य योजना। अगली परिभाषा है बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण के उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य योजना का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना ही पाठ्य योजना है। क्लियर है? बात करते हैं कि पाठ्य योजना के विभिन्न उपागमों का वर्णन, यानी कि पाठ्य योजना के जो प्रकार होते हैं, जो प्रकार को ये पहला जो प्रकार है वो व्यापक पाठ यानी मैक्रो पाठ्य योजना है। इस प्रकार की पाठ्य योजना में छात्रों की क्रियाओं के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है। ये पाठ्य योजनाएं पूरी कक्षा के लिए या कक्षा में पूरे घंटे के लिए बनाई जाती है।
इसमें तैयार की गई पाठ्य योजना 35 से 45 मिनट तक की होती है। इसमें अनेक शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है और ये पाठ्य योजना बड़ी पाठ्य योजना होती है। दूसरा आता है सूक्ष्म पाठ्य योजना यानी माइक्रो लेसन प्लान। शिक्षक के व्यवहार सुधार के लिए यह प्रभावशाली विधि है, यानी कि शिक्षकों के अंदर स्किल को डेवलपमेंट करना। इसमें पाठ्य योजना एक प्रत्यय, एक विषय, एक विशेष कौशल प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि एक समय में एक कौशल को विकसित करने के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि यह छोटे समूह में को होता है जो 5 से 10 मिनट पढ़ाने के लिए तैयार की जाती है और इसमें विद्यार्थियों की संख्या भी कम होती है। पाठ्य वस्तु तथा समय तीनों सूक्ष्म होते हैं। इसमें छात्रों की संख्या, पाठ्य वस्तु तथा समय तीनों से कम होते हैं, छोटे होते हैं। नेक्स्ट है कि लिखित पाठ्य योजना, लिखित फॉर्म, रिटन फॉर्म। जो पाठ्य योजना लिखित रूप में रहती है उसे लिखित पाठ्य योजना कहा जाता है। अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्ण परियोजना लिखित रूप में तैयार करवाई जाती है। अगला जो पाठ्य योजना है वो अलिखित या अनरिटन फॉर्म। इस प्रकार के पाठ्य योजना में लचीलापन अधिक पाया जाता है। इसमें अधिक आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार कक्षा शिक्षण में बदल लेता है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है। जब जैसी परिस्थिति पड़ती है उस आधार पे चेंजिंग किया जाता है। इस प्रकार की योजनाएं अनुभवी शिक्षक बनाता है, यानी कि वो बिना लिखित कोई योजना रहता है वो ऐसी क्लासरूम में जाना, वो अनुभव के आधार पे प्रस्तुत करना। पाठ्य योजना की आवश्यकता है। तो डेविस का कहना है कि शिक्षक के लिए कोई वस्तु अगर इतनी घातक होती है तो वो उसकी खुद की तैयारी है, यानी कि खुद की तैयारी कहने का मतलब ये है कि अगर वो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करता है तो वो उसके लिए घातक है। ये कौन कहता है? डेविस। शिक्षक के लिए कि कोई वस्तु इतनी घातक नहीं जितनी कि अपूर्ण तैयारी, यानी कि वो अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक ज्ञान होता है, यही डेविस कह रहे हैं। इसलिए शिक्षक छात्राध्यापकों को कक्षा शिक्षण की क्रियाओं तथा उद्देश्यों को पूर्ण निर्धारित व नियोजन कर लेता है। परियोजना की आवश्यकताओं को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक की विस्मृति की संभावना कम हो जाती है, यानी कि जब पाठ्य योजना बना रहेगा तो अध्यापक इधर उधर भटकेगा नहीं, जो विषय वस्तु निर्धारित किया है उसी के आधार पर वो विवेचन करेगा। दूसरा है, इसमें विषय वस्तु सुव्यवस्थित, सुनिश्चित और क्रमबद्ध वैज्ञानिक हो जाता है। इसमें शिक्षण उद्देश्यों की निश्चितता, निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इसमें शिक्षक को कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले साधनों एवं सहायक सामग्रियों की पूर्ण जानकारी शिक्षण से पूर्व हो जाती है। छात्र अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए पाठ्य योजना कक्षा की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षण में अनावश्यक तथा अपर्याप्त ज्ञान का प्रतिपादन नहीं होता है। इससे शिक्षण क्रियाओं का अधिक स्वरूपों के संबंध में स्थापित हो जाता है। पाठ्य योजना के द्वारा सभी शैक्षिक कार्यों एवं पदों को उनके महत्व के अनुसार समय निर्धारित किया जाता है। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कक्षा की क्रियाओं की व्यवस्था करने में पाठ्य योजना सहायक होती है। पाठ्य योजना शिक्षक को कक्षा में शिक्षण के मध्य आने वाले विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों से कक्षा में जाने से पूर्व ही अवगत करा दी जाती है। पाठ्य योजना द्वारा छात्रों की क्रियाओं में नियंत्रण, पुनर्बलन की प्रविधियों की परिस्थिति भी निर्धारित की जाती है। योजना बनाने से शिक्षण कार्य सरल, सुगम हो जाता है। पाठ्य योजना की विशेषताएं। पाठ्य योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे पाठ्य योजना के यानी पाठ के प्रत्येक पद के लिए कुछ निर्धारित समय में पूर्ण रूप से अध्यापित हो जाते हैं। निर्धारित होता है कि साथ ही प्रत्येक विषय वस्तु को पूर्ण करना रहता है।
पाठ के उद्देश्य ठीक प्रकार से निर्धारित होते हैं तथा उत्तम पाठ्य योजना व्यापक, लचीला, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होती है। उत्तम पाठ्य योजना। उत्तम पाठ्य योजना में दिए जाने वाले दिए जाने वाले दिए जाने वाले यहाँ वाले दिए जाने वाले उदाहरण छात्रों के वास्तविक व दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। उत्तम पाठ्य योजना में व्यर्थ की विषय वस्तु को शिक्षण के दौरान अध्यापित नहीं किया जाता है, यानी कि जो अनावश्यक चीजें है उसको हटा दिया जाता है। इसमें उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां, प्रविधियां, तकनीकी आदि छात्रों की आयु, क्षमता, रुचि, योग्यता के अनुसार होती है। उत्तम पाठ्य योजना में सहायक सामग्री के प्रकार, रूप, स्थान निश्चित होता है, इसलिए इसे शिक्षण कार्यों का दर्पण माना जाता है, दर्पण कहा जाता है। उत्तम पाठ्य योजना में पाठ के प्रत्येक पद कुछ निश्चित समय के लिए निर्धारित होता है। इसमें व्यर्थ की विषय वस्तु का छात्रों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। पाठ्य योजना में नई विषय वस्तु को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित करके अध्यापित किया जाता है। इससे शिक्षण सूत्र के माध्यम से शिक्षण अधिगम को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाता है। पाठ्य योजना के माध्यम से व्यक्तिगत भिन्नता और छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर पूरा ध्यान रखते हुए विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य योजना द्वारा शिक्षक को उचित ढंग से महत्वपूर्ण प्रश्न करने की प्रेरणा मिलती है और पाठ्य सामग्री निश्चित समय के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। अब जानते हैं कि पाठ्य योजना में बनाते समय कुछ ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो उसको कि जब हम एक शिक्षक जब पाठ्य योजना बनाता है तो उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो बातें निम्नलिखित हैं। जैसे शिक्षक जिस पाठ वस्तु का शिक्षण करने जा रहा है उसे या उस पाठ वस्तु से संबंधित सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान पूरी तरह कर लेना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को छात्रों की रुचि, रुझान, आवश्यकता, मनोविज्ञान, क्षमता, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना चाहिए। अगला, शिक्षक को अपनी योजना के निर्माण में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को पाठ्य योजना से पहले उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखना चाहिए, उसी साधन एवं सामग्री के आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण करनी चाहिए। पाठ्य योजना बनाते समय पाठ के प्रत्येक भाग के लिए समय का निर्धारण किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ पाठ्य योजना के विभिन्न भागों का समन्वय भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला, कि शिक्षक को पाठ्य योजना का निर्माण करते समय छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगा लेना चाहिए। पाठ्य योजना बनाते समय पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, अन्य सामग्रियों आदि का उचित प्रयोग करना चाहिए। पाठ्य योजना के पूर्व विद्यालय से के समय एवं कालांश का पता कर लेना चाहिए, उसी के अनुसार पाठ्य योजना बनानी चाहिए। पाठ्य योजना में विविध प्रकार के प्रश्नों का समावेशन किया जाना चाहिए तथा आवश्यकता से अधिक पूर्णता लाने का प्रबल किया जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए। पाठ्य योजना का निर्माण सामग्री के स्वभाव पर निर्भर करते हैं तथा उनमें छात्रों के मूल्यांकन के लिए परीक्षण के तरीकों को भी निश्चित कर लेना चाहिए। बात करते हैं पाठ्य योजना की रूपरेखा। पाठ्य योजना बनाते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? पाठ्य योजना बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे सामान्य जानकारी, सामान्य सूचनाएं, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि, प्रकरण, विद्यालय का नाम, जो शिक्षक बना रहा है उसका अपना नाम, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, सहायक सामग्री। यहाँ पे शिक्षण विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न भी करेंगे, विकासात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न,
गृह कार्य या मूल्यांकन प्रश्न। तो एक पाठ योजना बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा उन विद्यार्थियों तक अवश्य पूछा है जो बीएड की तैयारी कर रहा है, बीएड पढ़ रहा है।